जी हाँ, पिछले 15 सालों से लगातार आपकी सेवा में रॉयल एसीपी वर्क। बिल्डिंग, ऑफिस, शोरूम एसीपी, सीलिंग एवं घर की सुंदरता के लिए कराएं एसीपी वर्क, वो भी 10 साल की वारंटी के साथ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रोपराइटर हातिम परदेशी। हमारा पता रॉयल एसीपी वर्क, इंदौर रोड, पदम नगर थाने के सामने, रिलायंस मॉल के पीछे, मुफद्दल पार्क, खंडवा। मोबाइल नंबर 9009715952 और 9039515268। मैम, 3 तलाक मामले में आरोपी की जमानत खारिज हुई, क्या मामला था? ये मामला ऐसा है कि 2015 में एक आयशा पति वसीम तिगाले का निकाह बड़वानी में हुआ था और बड़वानी में वो 2017 तक रही पत्नी बनकर उसकी। लेकिन वसीम तिगाले और उसके परिवार, उसके माता पिता के द्वारा उसे दहेज की मांग की गई कि प्लाट लेकर आओ, कार लेकर आओ अपने मायके से। उसके मायके वालों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तो इन्होंने वहां उस समय उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। तो फिर 2017 में इन लोगों के वसीम तिगाले और उसकी माता पिता के विरुद्ध ये 498 का मुकदमा दर्ज करा के बड़वानी में खंडवा आ गई थी। खंडवा आई, फिर हम लोगों ने उसका मुकदमा लगाया, 125 का मुकदमा लगाया और घरेलू हिंसा का लगाया। इसी बीच वसीम तिगाले ने क्या किया, उसको तलाक का नोटिस भेज दिया। तो तलाक का नोटिस भेजने पे हमने उसको चैलेंज किया व्यवहार न्यायालय में। व्यवहार न्यायालय में जब हमने उसको चैलेंज किया तो उसमें वो व्यवहार न्यायालय में हमने उसको तलाक शून्य घोषित कराने के लिए एक दावा लगाया। उसके बाद में घरेलू हिंसा का मामला 125 में भरण पोषण के आदेश हो गए। और फिर वो लड़की परेशान थी कि आयशा के ने मुझे अपने पति के साथ ही रहना है। तो हमने न्यायालय ने और हमने प्रयास करके उसको कॉम्प्रोमाइज के लिए बात करी। तो उस समय वसीम तिगाले और उसके परिवार के लोगों ने अपने काजियों से बातचीत करी और मौलानाओं से बात करके ये कहा कि नहीं ठीक है, बोले यदि तीसरा तलाक अपन नोटिस नहीं भेजा है अभी तो हम बोले फिर से लड़की का पुनः निकाह करा सकते हैं। तो सारे मामलों में इन्हें राजीनामा किया हमसे, आयशा से पूरा मामलों में राजीनामा हुआ, 125 में भी राजीनामा हुआ और वो सिविल दावे में भी राजीनामा हुआ। उसके बाद बड़वानी न्यायालय में भी इन्हें राजीनामा किया, 498 में भी, और पुनः निकाह करा के 2019 में ये ले गए। अब 2019 से 2 साल तक के फिर ये वहां रही, पत्नी व्रत उसके रही। और पत्नी व्रत रहने के बाद में एक और दूसरी बेटी का जन्म हुआ। पहले इसकी एक बेटी थी और फिर दूसरी बेटी का जन्म हुआ। इस तरह ये 2 साल तक के फिर वहां रही और पत्नी व्रत धर्म का पालन करती रही। लेकिन इस बीच इनके परिवार की और वसीम तिगाले की बहुत प्रताड़ना उसके खिलाफ बढ़ गई थी। ये कंटिन्यू उसको बहुत परेशान करते थे, चोरी का इल्जाम, झूठे चोरी के इल्जाम लगाते थे। और सामान यदि इसका खुद का पैसा अपने पर्स में रखा और निकाल कर यूज कर रही है तो उसकी सास बोलती मेरे बैग में से निकाल लिया और यूज कर रही है, जबकि इसका खुद का अपना पैसा होता था। इस तरह से मतलब इसको भगाने के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किया कि किसी भी तरह ये वहां से अपने मायके में आ जाए। तो झूठे दोषारोपण किए, चोरी का मामला, चोरी करने का आरोप लगाते थे, खाना नहीं देते थे। और जब जिस समय ये आई थी खंडवा में, उस समय इसकी स्थिति बहुत खराब थी, बहुत कमजोर हो गई थी, बिल्कुल उसकी सेहत बहुत खराब हो गई थी। इसके बाद में वसीम तिगाले खुद इसको खंडवा उसके पिता के यहाँ छोड़ के चला गया। और यहाँ छोड़ के जाने के बाद में लगातार वसीम तिगाले व्हाट्सएप पे और मोबाइल स्टेटस पे इसको बदनाम करने का समाज में पूरा प्रयास किया। इसके माता पिता को भी बदनाम करने का प्रयास किया कि ये इस तरह की लड़की है और इस तरह का, इसको समाज में कहीं इसका जीना हराम हो गया था। 2 साल तक ये कोई कार्रवाई नहीं करना चाह रही थी कि जाने दो, अब जैसा भी होगा तलाक वलाक लेके बोले मैं अपना जीवन यापन करूंगी। लेकिन इस कदर परेशान कर दिया इसको कि पूरे समाज में बदनाम करके। तो फिर इन्होंने जब फिर हमारे पास वापस आई कि देखिए इस तरह का, हमको भी स्टेटस दिखाया इसने और समाज में बदनाम जो कर रहे थे वो सारी चीजें दिखाई, इनके उसके मैसेज दिखाए पूरे। जब देखने के बाद में फिर ये रही तो हमने फिर भी कोई शिकायत नहीं करी कि चलिए जान दो। उसके बाद फिर वसीम तिगाले ने फिर इसको एक नोटिस भेजा तलाक का। तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश और आदेश हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट ने कि अब 3 तलाक वैलिड नहीं है, आप 3 तलाक अपनी पत्नी को नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये अपराध की श्रेणी में है। तो इसका जब नोटिस आया
तो फिर हमने इसके खिलाफ और उसके परिवार के खिलाफ में प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना सिटी कोतवाली में दर्ज कराई कि 3 तलाक का, ये 3 तलाक का प्रावधान खत्म हो गया, उसके बाद भी 3 तलाक का नोटिस भेज रहा है। अब इन्होंने आज एक अग्रिम बेल, कल एक जमानत आवेदन लगाया था इन्होंने, उसी जो अपराध इनके खिलाफ दर्ज हुआ उसके खिलाफ इन्होंने अग्रिम जमानत लगाई माननीय न्यायालय में। तो माननीय न्यायालय में जब अग्रिम जमानत लगाई तो उसमें इनके आवेदन में इन्होंने लिखा कि 2019 में जो निकाह हुआ है वो वैलिड नहीं है। तो वैलिड नहीं है तो फिर 2 साल आपने अपने साथ उसको कैसे रखा? या आपने उसको सदोष परिरोध में रख के और उसके साथ में लगातार आपने एक बेटी पैदा करी दूसरी, और उसके साथ में लगातार शारीरिक संबंध बनाए, तो ये भी अपराध की श्रेणी में आता है कि यदि आप उसको पत्नी नहीं मानते थे, और तो 376 की परिधि में आता है ये। अब नई धारा आ गई जो बीएनएस की 63 के अंतर्गत बलात्कार की श्रेणी में आती है ये। आपने यदि उसको पत्नी नहीं मान रहे हो, आप निकाह को शून्य मान रहे हैं कि ये निकाह शून्य है, तो फिर आपने उसके साथ में लगातार रख के उसके साथ में जो शारीरिक संबंध बनाए, एक बेटी पैदा करी और 2 साल तक सदोष परिरोध में रख के उसके साथ में, तो फिर ये तो और गंभीर अपराध हो जाता है कि आप लगातार उसके साथ उसको प्रताड़ित कर रहे थे। अब जब यदि इस तरह की बात है, फिर यदि आपने उसको पत्नी नहीं माना है तो फिर आपने तलाक का नोटिस कैसे भेजा? सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना आपने की है। तो आप जब आप उसको पत्नी नहीं मान रहे थे कि नहीं हमारी पत्नी नहीं है, तो इस तरह से अनल गनल बातें लिखकर इन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से एक अग्रिम जमानत आवेदन पेश कराया था। तो माननीय न्यायालय ने सारे ग्राउंड्स लिखते हुए उनके आज अग्रिम जमानत के आदेश निरस्त कर दिए गए हैं, और अब आगामी कार्रवाई थाने से जो भी होना है वो कार्रवाई आगे से होगी। लड़की से भी उन्होंने निकाह किया, ये क्या था? जी, ये जब आयशा को उन्होंने भगा दिया यहाँ पे, पहले 498 दर्ज हुआ, और फिर जब ये इसी 2017 से जब ये अपने मायके में रह रही थी, तो 2016 में वसीम तिगाले ने एक इंदौर की लड़की से निकाह कर लिया था, और फिर उसे भी तलाक दे दिया, और फिर हमसे राजीनामा करके वो लेकर गया। तो ये इनका कैरेक्टर यही है कि ये लड़कियों से निकाह करते हैं और फिर उन्हें तलाक देते हैं, प्रताड़ित करते हैं, और फिर घर भेज देते हैं, फिर नई लड़की देखना शुरू कर देते हैं, और लड़कियों को इतना बदनाम कर देते हैं कि लड़कियां कहीं दूसरा विवाह ना निकाह ना कर सके। वो ऐसे लोगों को कैसे कार्रवाई होना चाहिए? ऐसे लोगों को तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनके खिलाफ अपराध दर्ज हो करके इनको न्यायालय में भी इनके खिलाफ हम लड़ेंगे कि ऐसे व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सजा हो, ताकि ये किसी और महिला के साथ इस तरह के अपराध ना कर सके। ये मैं अधिवक्ता छाया शर्मा, मैं पीड़ित पक्षकार की ओर से 2017 से मैं पैरवी करती चली और आज भी हम उसकी पैरवी कर रहे हैं।